नमस्कार साथियों, आज हम किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक माना जाता है। 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था मानते हैं। किशोरावस्था का अर्थ देखेंगे। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलेसर शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व होने के लिए बढ़ना या परिपक्वता से पहले की अवस्था। तो जो एडल्ट एज है उसके पहले की अवस्था, परिपक्वता से पहले की अवस्था को हम किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। देखते हैं किशोरावस्था के बारे में कुछ महापुरुषों ने कुछ बातें कही हैं। जैसे किलपैट्रिक ने कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था, कहा है किलपैट्रिक ने। दूसरा देखेंगे, संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था है, ऐसा कहा है स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था है, ऐसा स्टेनले हॉल ने कहा है। चलिए अब देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ये जो किशोरावस्था है जीवन का कठिन काल है। अब जीवन का कठिन काल क्यों है इसको समझेंगे। क्योंकि इस एज में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होता है और बच्चा इन परिवर्तनों के साथ जल्दी से कंफर्ट नहीं हो पाता, अनुकूलन नहीं कर पाता, जिसके कारण इसे समस्याओं का काल या कठिन काल कहा जाता है। अब देखते हैं वो परिवर्तन क्या क्या होते हैं। पहला देखेंगे शारीरिक परिवर्तन। इस एज में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो इस एज में दाढ़ी मूंछ का आ जाना लड़कों में, और आवाज़ का मोटा हो जाना, और इस एज में लड़के और लड़कियों में पिंपल्स, कील मुहासों का आना। लड़कों में शुक्राणु बनना चालू हो जाता है और लड़कियों में अंडाणु बनना चालू हो जाता है, जिसके कारण लड़कों में नाइट फॉल की दिक्कत होती है और लड़कियों में मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। अगली विशेषता देखेंगे मानसिक परिवर्तन। क्या क्या मानसिक परिवर्तन होता है उसके बारे में। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है और निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है इस एज में। अगला देखेंगे सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत इस एज में बच्चे स्वतंत्रता की चाह करते हैं, अपने घर वालों से थोड़ी स्वतंत्रता की चाह करते हैं। व्यवसाय की चिंता होती है। जनरली लड़कों को इस एज में व्यवसाय की चिंता होती है कि वे भविष्य में क्या कार्य करेंगे, और वयस्कों की तरह दिखने का प्रयास करते हैं, जिसमें लड़के जिम जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो बड़ों की तरह दिखे, और लड़कियां मेकअप करना शुरू कर देती है और बड़ों की तरह कपड़े पहनना, चलना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं करते हैं ताकि वो बड़ों की तरह दिखे। इस एज में वो अपने आप को तो बड़ा मानते हैं, लेकिन उनके घर परिवार वाले और समाज वाले उनको बड़ा नहीं मानते, तो इसके कारण उन्हें समस्या होती है, वो अंदर थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिलता है। अगला देखेंगे समूह का सक्रिय सदस्य। इसके पहले की जो अवस्था थी बाल्यावस्था, उसमें बच्चे किसी न किसी समूह के सदस्य तो बन जाते थे, लेकिन समूह का सक्रिय सदस्य इस एज में बनते हैं। समूह का सक्रिय सदस्य बोलने का आशय है कि वो अपने दोस्तों को, अपने समूह को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उनकी राय मानते हैं। अपने घर वालों की राय नहीं मानेंगे, लेकिन इस एज में अपने मित्रों की राय, अपने दोस्तों की राय मानते हैं। दोस्तों के साथ घूमते हैं और उनके साथ पार्टी करना और छोटे मोटे कांड करना, ये सारे काम इस एज में करते हैं। अगला देखेंगे विषम लिंग के प्रति आकर्षण। युवकों को युवतियों के प्रति और युवतियों को युवकों के प्रति इस एज में आकर्षण होता है। इस एज में काम भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर लड़के का कोई ना कोई लड़की क्रश होती है और हर लड़की का कोई ना कोई लड़का क्रश होता है। जनरली इस एज में, सामान्यतः इस एज में सभी को अपना पहला प्यार मिलता है। इस एज के लड़के जनरली सब छोरी पटाता है। अगला देखेंगे अमूर्त चिंतन। अब इस एज में क्या होता है कि क्रश तो बनाए हैं, कोई ना कोई क्रश होता है सभी का। इस एज में लड़के वाले लड़के दोनों का क्रश होता है। तो अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ सामने नहीं है
उसके बारे में सोचना। अब इसका क्रश इसके सामने नहीं है, किसी भी लड़के या लड़की का क्रश उसके सामने नहीं होता, फिर भी दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। वो सामने नहीं होने के बाद ही उसके बारे में सोचते हैं, तो यही है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन की विशेषता आ जाती है वीर पूजा। अगला पॉइंट देखेंगे विशेषताओं के अंतर्गत, वीर पूजा, हीरो वॉरशिप। इस एज में लड़के एवं लड़की किसी न किसी पर्सन को या किसी न किसी पर्सनैलिटी को अपना आइडल मान लेते हैं, आइडल मान लेते हैं और उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई लड़का भगत सिंह को अपना आइडल मान लेता है, हनुमान जी को अपना आइडल मान लेता है, और कोई लड़का हनी सिंह को अपना आइडल मान लेता है। लड़कियां बीटीएस को पसंद करती है, बीटीएस को अपना आइडल मान लेती हैं आजकल की लड़कियां, और कोई लड़की भगवान कृष्ण को अपना आइडल मान लेती है। तो विशेषताओं में अभी इतना ही, बाकी विशेषताएं और भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के लिए इतनी विशेषताएं पर्याप्त हैं।